श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के सत्संग प्रसंग में वृंदावन के दिव्य रसिक संत श्री भागमती जी के जीवन के कुछ प्रसंगों पर चर्चा की जाएगी। उससे पहले मनुष्य जीवन बहुत कम समय के लिए मिला हुआ है। इस कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित है। जब घोर कलयुग आएगा तो अधिकतम जीने वाले मनुष्य की आयु 20, 25, अधिकतम 30 साल होगी। जो 30 साल जी गया उसको अवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा कि अरे वाह, आप तो 30 साल जिए हैं। अब इस कलयुग में मनुष्य जीवन को बहुत कम समय निर्धारित हुआ है, अर्थात 100 साल मानिए तो ये 100 साल भी बहुत कम है भगवत प्राप्ति के लिए। अन्य युगों में जैसे सतयुग में 1 लाख वर्ष लोग जीते थे लगभग, उसी प्रकार त्रेता में कम हुए और द्वापर में 1000 वर्ष तक लोग जीते थे। कितने? 1000। लेकिन कलयुग में 100 वर्ष मनुष्य का जीवन है। इस 100 वर्ष में भी 20 साल तो जन्म लेकर बड़े होने तक बीत जाता है और उसके बाद जब जवानी आती है तो एक मदमस्ती, एक मदांत छा जाता है। वो अपने आगे कुछ देखता ही नहीं है। यदि प्रारंभिक अवस्था में ही आध्यात्म का जीवन में प्रवेश नहीं है तो और विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया तो इस समय इस युवा अवस्था को संभाल पाना मुश्किल है। वो बहता जाएगा अपने भोगों के भोगने में, शरीर के भोगों को भोगने में, और समय को व्यर्थ कर देगा। उसके बाद जवानी के बाद धीरे धीरे 40, 50 बुढ़ापा की स्थिति आएगी। उस समय ऐसा लगेगा कि चलो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, लेकिन शरीर साथ न देकर शरीर संसार में ही लगा रहेगा। वास्तव में यदि जीवन के प्रारंभिक अवस्था में ही यदि मन को भगवान के चरणों में नहीं लगाया, सत्संग कथा में मन नहीं लगा, तो आपका अंत समय जब आएगा, बुढ़ापा आएगा, तब भी आपका मन संसार में ही लगेगा, भगवत मार्ग में नहीं लग सकता। और गीता में भगवान ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है, अंत काले च मामेव स्मरम मुक्तवा क्लेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है, अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, भगवान की प्राप्ति होने में क्या करना है? जीवन के अंत समय भगवान का स्मरण होना बहुत आवश्यक है। अगर भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पूरी जीवन की बाजी आप हार जाओगे। कैसे हार जाओगे? जरा ध्यान से सुनना। जीवन भर आपने भगवान का भजन नहीं किया और ये चाह रहे हो कि अंत समय में भगवान का नाम आ जाए, तो नहीं। जीवन में आपने जो भी कर्म किए वही कर्म घूम फिर कर जीवन के अंत में आपके स्मरण बुद्धि में आएंगे और उसी हिसाब से आपका अगला जन्म होगा। आपका अगला जन्म आपके इस जीवन के कर्मों के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। परंतु यदि आप भगवान के आश्रित हो गए और उनके शरणागत हो गए तो भगवान ने कहा है कि शरणागत होई जीव मोहि जगबही, सन्मुख होई जीव मोहि जबही, जन्म कोटि अगनासहि तबही। जैसे ही जीव मुझे यह मान लेता है कि मैं भगवान का हूँ, मेरी शरण में वो आ जाता है, तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप का नाश कर देता हूँ। यहाँ भगवान की शरणागति की बात की गई है। यदि आप आज से ही भगवान को अपना मान लेते हो, उनके शरणागत हो जाते हो, उनके आश्रित हो जाते हो, तो आपका आज से ही भला होने लग जाएगा, आपका आज से ही आध्यात्मिक उन्नति होने लग जाएगी। इसे स्वीकार करना है, इसकी स्वीकृति करनी है। इतनी गीता बताने के बाद अर्जुन कहते हैं कि जो मैं भूल गया था वही स्मृति आपने मुझे दिला दी, स्मृतिर्लब्ध हुआ, ऐसी बात की गई है। मैं भगवान आपको भूल गया था और आपने मुझे अपनी याद दिला दी कि आप मेरे हो, मैं आपका हूं। तो इतनी बात आपको पकड़नी है। जीवन के अंत समय में
आपका स्मरण यदि भगवत हो गया, भगवान का चिंतन हो गया, तो आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे। इसके लिए आपको अभी से लग जाना है। फाइनल परीक्षा जीवन के अंत में मृत्यु के समय होगी। यही परीक्षा देनी है आपको, तो तैयारी भी तो लंबी होनी चाहिए। आज ही से भगवान के शरण हो जाओ, मन से भगवान को मानो, इस मन को भगवान के चरणों में लगाओ, अनन्य चिंतन करो। जो भगवान का सतत चिंतन करता है, अनन्य चिंतन करता है, वो भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी हो जाता है। भगवान उन्हें अपना मानने लग जाते हैं। अनन्य अर्थात कहीं उसका मन ना लगे, संसार में कहीं मन नहीं, भगवान के चरणों में मन लगे। कर्म संसार का कर रहा है, पत्नी की भी सेवा कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, ऑफिस जाकर ऑफिस की सेवा कर रहा है, घर के सभी काम कर रहा है, लेकिन मन को भगवान में लगा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। युद्ध के समय अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा, कर्म कर, युद्ध कर, लेकिन मन को मेरे में लगा। हमें भी यही शिक्षा दी है, अपने गृहस्थ जन्म धर्म का पालन करो, लेकिन मन को मेरे चरणों में लगाओ। मन तुम्हारा कहीं ना जाए, मेरे चरणों में लगे। यही अनन्य चिंतन है, यही अनन्य आश्रित होने का फल है। मन भगवान में लगाओ। समय बहुत कम है, समय की सार्थकता को देखो। 24 घंटे का समय मिलता है, आप कितने घंटे सोने में बिता देते हो? देखो, ध्यान से विचार करो। आप लगभग 10 घंटा तो सोने में बिता ही देते हो। आप रात को भी सोगे और दिन में भी सोगे। उसके बाद घर के कामों में लग जाते हो। आप घर के काम करते हुए क्या भगवान का आपका स्मरण होता है कि नहीं? आप स्वयं इसका मूल्यांकन करिए। अगर नहीं होता है तो अभ्यास करिए भगवान का स्मरण करने में। घर के सभी कार्य को करते हुए, ऑफिस के सभी कार्य को करते हुए, ऑफिस जाते हुए, ऑफिस आते हुए भगवान का नाम, भगवान का चिंतन बना रहेगा, तो ना आपका रास्ते में कहीं एक्सीडेंट होगा, नहीं ऑफिस में कहीं किसी से विवाद होगा। ऑफिस में अगर बॉस आपको गाली भी दे रहा है, फिर भी आप मुस्कुरा कर उसको जवाब दोगे, है ना? और घर के काम में भी अगर भगवान का स्मरण हो रहा है तो घर का काम भी आपको एकदम सहज लगने लग जाएगा। बहुत आनंद से आप काम करने लग जाओगे कि देखो, मैं अपने परिवार वालों को भोजन बना के खिलाऊंगी, भगवान को भोजन खिलाऊंगी, इस तरह की भावना आ जाएगी। तो अपने समय को, एक एक पल को भगवान के चरणों में लगाना है आपको। अपने जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन के अंत समय में, मृत्यु के समय परीक्षा होगी। ये परीक्षा वही है कि आपको भगवान का चिंतन हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो बहुत बड़ा धोखा कर गए आप जीवन के साथ। अपने जीवन के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। भगवत प्राप्ति न होके आप फिर इस जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के चक्कर में पड़ोगे। अर्थात कई बार आप जन्म लोगे। 83,99,999 ऐसी योनियां हैं, आपको जाना पड़ेगा, उनमें कष्ट भोगना पड़ेगा। मनुष्य जीवन में कितना सुख है, लेकिन ये सुख भी बहुत ही गंदा सुख है। इसे सुख ही नहीं कहा जाता, इसे दुख कहा जाता है, दुखालय कहा जाता है। मनुष्य अन्य जीवों से तो सुखी है। कितना कष्ट है अन्य जीवों को, उनका तो ना घर होता है, ना डॉक्टर होते हैं, ना उनको कपड़ा मिलता है, जो मिल जाए वो खा जाते हैं, है ना? तो इस तरह के कष्ट का जरा विचार करिए और इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को प्राप्त करने के लिए भगवान के आश्रित हो जाइए। मन को भगवान के चरणों में लगाइए। चलिए, परम रसिक संत जो भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के प्रेम में, उनके नित्य विहार के आनंद में डूबे रहते हैं, इनके जीवन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। आज श्री भागमती जी के जीवन चरित्र के विषय प्रसंगों को लेंगे। ओरछा के अधिकारी राजा चिंतामणि की 2 रानियां थीं। ओरछा, एक का नाम था भागमती और दूसरे की नाम था इंदुमती। तो राजा की 2 पत्नियां थीं। इसमें भागमती जी बड़ी थीं और उनके धार्मिक संस्कार बहुत गहरे थे। श्री हरि और उनके भक्तों को की सेवा करना, गरीब दुखियों का प्रतिपालन वे हमेशा करती रहती थीं। उनके पति मुगल बादशाह के सरदारों में से थे, अधिकांशतः दिल्ली में रहते थे। दोनों रानियां ओरछे में रहती थीं। एक बार नागरी दास जी ओरछे पधारे। वहां श्री हित जी महाराज के धर्म का उपदेश करने लगे। उसमें उन्होंने बताया कि हित जी महाराज ने वर्णाश्रम धर्म एवं विधि निषेधात्मक शास्त्रों के ऊपर
प्रेम धर्म की स्थापना की है। उनकी कृपा से सहस्त्रों जीव भव सागर का सुखपूर्वक संतरण कर रहे हैं। एक दासी के मुख से उनकी प्रशंसा सुनकर भागमती जी ने नागरी दास को अपने महल में बुलाया। नागरी दास ने भागमती जी को श्रीहित जी महाराज के धर्म की रीति भांति को बतला दिया, जिसको सुनकर भागमती जी बहुत ही प्रभावित हुई। उन्होंने श्री नागरी दास जी के साथ वृंदावन जाकर महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र, क्या नाम था, श्रीवन चंद्र जी से दीक्षा भी ले ली। इसके पश्चात नागरी दास जी उनको बरसाने लिया ले गए। उन्होंने उनसे बरसाने वासियों की सेवा पूजा कराई और वहां की किशोरावस्था वाली लड़कियों को वस्त्र आभूषण भी दिलवा दिए। इस प्रकार वृंदावन में भी भागमती जी ने वहां के निवासियों को अन्न वस्त्र की सेवा की और फिर ओरछा वापस चली आई। भागमती जी को अनुपस्थिति में उनके पति दिल्ली से जब वापस आए तो अपनी पत्नी की ब्रज यात्रा की बात को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने बहुत देर तक भागमती जी को चाबुक से खूब मारा पीटा। मारते मारते उनके हाथ थक गए, किंतु भागमती जी के मुख से पर छाई हुई सहज प्रसन्नता की वो दूर नहीं कर सके। उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। अंत में राजा चिंतामणि भागमती जी की छाती पर पलंग बिछाकर अपनी छोटी पत्नी के साथ उस पर सो गए। भागमती जी रात भर भजन करती रहीं और राजा रानी जब सोकर उठे तो उनको उल्टियां आने शुरू हो गईं और अनेक उपचार करने के बाद भी जब वे बंद नहीं हुई तो राजा और रानी भागमती जी के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उनको बताया कि मैंने जो चाबुक तुम्हारे शरीर पर मारी थी उसके निशान छोटी रानी के शरीर पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं तुमसे इस महान अपराध के लिए क्षमा याचना करता हूं। अब मुझे यह बताओ कि मैं इसका मार्जन कैसे करूं। भागमती जी ने उनसे कहा, आप प्रभु की शरण ग्रहण कर अपने जीवन को सफल बनाइए। राजा ने यह बात सहर्ष मान ली और सब लोग भागमती जी के साथ वृंदावन आए और श्री हरिवंश महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र श्रीवन चंद्र जी से दीक्षा ले ली। इसके पश्चात भागमती जी उनको बरसाना भी ले गईं। वहां श्री नागरी दास का पूजन कराया। यह सब कार्य हो जाने के पश्चात भागमती जी ने अपने पति से कहा, अब आप छोटी रानी के साथ ओरछा चले जाइए, मुझे यहाँ एकांतवास करने दीजिए। राजा रानी उनको प्रणाम करके वापिस चले गए। ओरछे से जीवन पर्यंत भागमती जी को उनको इच्छा अनुसार धन वस्त्र आदि भेजते रहे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा श्री राधा।